तो पूरी जुड़ते हैं हम लोग 2 मिनट, तब तक के लिए हम लोग कीर्तन कर सकते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्पदाय श्री प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो गुरु जी हम जुड़ चुके हैं, हमसे गुरु जी का स्वागत करते हैं बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण गुरु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की भागवतम कक्षा में। तो जिन भी भक्तों के लिए पॉसिबल हो वो काइंडली अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है अमित प्रभु जी? जी प्रभु जी बस क्लियर है। श्लोका रीड कर लिया क्या प्रभु जी? अभी रीड करना है? नहीं प्रभु जी रीड नहीं किया। ठीक है, तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो जब तक हम सभी मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिरहतु की। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो है फर्स्ट कैंटो 19 चैप्टर 21 श्लोक है। तो हम इसे रीड करते हैं।
सर्वे वयं तावदा अस्मेथः कलेवरं यावदसो विहाय लोकं परम विरजस्कं विशोकं या सत्यम भागवत प्रधान। सर्वे सभी वयम हमारा तावत तब तक यह इस स्थान पर आसमहे रोकेंगे अथ पश्चात कलेवरम शरीर यावत तब तक असो राजा विहाय त्याग कर लोकम लोक को परम परम विरजस्कम संसारी कलम से सर्वथा मुक्त विशोकम सभी प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त यास्यति लौटता है अयम यह भागवत भक्त प्रधान प्रमुख। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक श्री भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त सांसारिक कल्मश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। कोई भक्त यहाँ तात्पर्य पढ़ सकते हैं? ऐश्वर्या माता जी आप रीड कर सकते हैं। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे। तात्पर्य: भौतिक सृष्टि जिसकी तुलना आकाश के बादल से की गई है, उसकी सीमा से परे परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है, जो वैकुंठ नामक ग्रहों से भरा हुआ है। ऐसे वैकुंठ ग्रह भी भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, यथा पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, केशव लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, प्रद्युम्न लोक, संकर्षण लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वारका लोक तथा अन्य अनेकानिक लोक, लाखों आध्यात्मिक लोक जहाँ भगवान अधिष्ठाता है। वहाँ के सारे जीव मुक्त आत्मा है और उनके शरीर भगवान के ही समान आध्यात्मिक है। वहाँ भौतिक कल्मश नहीं है, हर वस्तु आध्यात्मिक है, अतएव वहाँ कुछ भी शोक करने योग्य नहीं है। ये लोग दिव्य आनंद से पूर्ण है, जहाँ न जन्म है, न जरा, न मृत्यु और न रोग है। उपर्युक्त समस्त वैकुंठ लोकों में एक परम लोक है जो गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो भगवान श्री कृष्ण तथा विशिष्ट पार्षदों का धाम है। महाराज परीक्षित के लिए यह विशिष्ट धाम पूर्व निश्चित था और वहां पर एकत्र हुए सारे ऋषि इसे पहले से देख सकते थे। वे सभी महान राजा के महाप्रस्थान के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे और वे उन्हें अंतिम क्षण तक देखना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें फिर ऐसे महान भगवत भक्त देखने को नहीं मिलेगा। जब भगवान का कोई बड़ा भक्त दिवंगत होता है तो इसमें शोक करने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि भक्त का भगवत धाम में प्रवेश पूर्व निश्चित है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि ऐसे महान भक्त हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। अतएव दुखी होने की बात तो है ही। जिस तरह भगवान विरले ही हमारे इन आंखों से दिखते हैं, उसी तरह महान भक्त भी। अतः महर्षियों ने ठीक ही अपने अपने स्थानों पर अंतिम क्षण तक रहने का निश्चय किया। थैंक यू माता जी। प्रभु जी आप स्क्रीन कर सकते हैं स्टॉप को। तो यह श्लोका जो है वो बोल कौन रहे हैं? जो समस्त मुनिगण वहां पर आए हुए हैं वो ये श्लोका बोल रहे हैं, और वो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि जब तक महाराज परीक्षित जो है अपना शरीर त्याग कर भगवान के धाम को वापस नहीं चले जाते, तब तक हम सभी यहाँ पर ही प्रतीक्षा करेंगे। तो एक जो बहुत ही अद्भुत घटना यहाँ पर हो रही है ना, ऐसे महान भक्त है महाराज परीक्षित, उनके अब जो दर्शन है ये अंतिम है ना, इसके बाद फिर उनके कभी दर्शन प्राप्त नहीं होंगे, उनका संग प्राप्त नहीं होगा। तो वहां पर सभी जो मुनि है वो ये कह रहे हैं कि जब तक आप भगवान के धाम नहीं लौट जाएंगे वापस, तब तक हम सभी यहाँ पर प्रतीक्षा ही करेंगे। तो ऐसी ही घटना जो है वो हमें देखने मिलती है जब भीष्म पितामह जो है अपना शरीर त्याग करते हैं, वहां पर भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित होते हैं, और भी जो काफी वहाँ साधु संत मुनि थे वो वहां पर एकत्र होते थे, सभी पांडव एकत्रित होते हैं, और भीष्म देव वहां पर शिक्षा करते ना कि जब तक मैं शरीर त्याग नहीं देता हूँ तब तक भगवान श्री कृष्ण जो है वो यहाँ पर ही रहेंगे। तो एक तरह से देखें कि भीष्म पितामह जो है वो भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब तक भगवान श्री कृष्ण आ नहीं जाएंगे तब तक मैं शरीर नहीं त्यागूंगा, और जो भगवान है वह भी अपने भक्त के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरे भक्त की जो इच्छा है कि वो मेरे सम्मुख ही अपना शरीर त्याग करे,
तो भगवान कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर वेट ही करूंगा जब तक कि भीष्म पितामह अपने धाम को, मेरे धाम को लौट नहीं जाते। और हम देखें तो और भी ऐसी कुछ लीलाएं आती हैं, कथा आती हैं जहाँ पर भगवान और भक्तों के बीच का जो प्रेम है वो देखने को मिलता है। इस प्रकार हम रामायण में देखते हैं कि जटायु ने अपना शरीर त्याग किया था। तो जटायु मात्र एक पक्षी थे, है ना, और उन्होंने क्या किया, रावण के साथ युद्ध किया। तो कुछ भी कंपैरिजन नहीं था, लेकिन जटायु की क्या इच्छा थी कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। यदि जटायु रावण के साथ युद्ध नहीं करते तो है ना, भगवान राम कभी भी ये नहीं जान पाते कि रावण जो है वो माता सीता को लेकर कहाँ पर गए हैं। तो जटायु ने ही युद्ध किया और फिर उन्होंने ही आगे का मार्ग जो है वो भगवान श्री राम को बताया। तो इतना घायल हो चुके थे वो रावण से युद्ध करने के बाद, उसके बाद भी जो है वो अपना शरीर नहीं छोड़ रहे थे, वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान आएंगे। और जब भगवान आते हैं तो अपने हाथों पर उनके शरीर को रखते हैं जटायु के, है ना, और उसके बाद जो है जटायु उनसे पूरी वार्तालाप करके फिर अपना शरीर त्याग करते हैं। तो उन्होंने कहा शरीर त्यागा, भगवान को सम्मुख देखते हुए, और भगवान के हाथों पे थे उनका पूरा शरीर, है ना, और तब फिर वो अपना शरीर त्याग करते हैं। सेम ऐसी ही घटना हमें कहाँ देखने को मिलती है, श्रीला हरिदास ठाकुर जब अपना शरीर त्याग करते हैं। तो हरिदास ठाकुर की भी यह इच्छा थी कि जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मेरे सम्मुख हो, मैं उनके जो मुख कमल है मैं उसको देखते हुए अपने शरीर का त्याग करूं। और उनकी यह भी इच्छा थी कि भगवान के इस भौतिक जगत से अप्रकट होने से पहले ही जो है मैं अपना शरीर त्याग कर दूं। तो ऐसी इच्छा जो है वो चैतन्य महाप्रभु के सामने रखते हैं, और फिर सभी चैतन्य महाप्रभु और सभी जो भक्तगण है वो पहुंचते हैं। और हरिदास ठाकुर जबकि अपने अंतिम समय में भी थे, तो चैतन्य महाप्रभु उनसे बोलते हैं कि आप अपनी जप संख्या को थोड़ा सा कम कर लीजिए, है ना, आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहता। तो वे हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मुझे स्वास्थ्य से कोई भी तकलीफ नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है वो केवल इस बात से ही है कि अब मेरा माला में, मतलब मैं माला अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ अपने स्वास्थ्य में गड़बड़ी के कारण। तो ऐसा आचरण जो है वो हरिदास ठाकुर दिखाते हैं। और ऐसे भक्तों की मृत्यु भी एक तरह से मृत्यु तो नहीं होती, वो केवल अप्रकट ही होते हैं हमारे बीच से ना। तो तब चैतन्य महाप्रभु और समस्त जो भक्तगण हैं वो वहां पर हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करते हैं, और भगवान को सम्मुख देखते हुए, है ना, हरिदास ठाकुर फिर जो है अपना शरीर त्याग कर देते हैं। और फिर जो पूरा समाधि का प्रोसेस आता है हरिदास ठाकुर का, कि चैतन्य महाप्रभु उन्हें अपने हाथों में लेकर जाते हैं और फिर उन्हें समाधि देते हैं। तो ये पूरी जो लीला है इस प्रकार से आती है। तो यहाँ पर सेम ही हम देख रहे हैं कि महाराज परीक्षित के साथ है कि सभी जो मुनिगण है ना, और मुनिगण भी कौन है ना, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही लोकल कहीं के कोई लोग उठा लाए हैं कि हाँ कोई भी है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो हमने देखा था, आई थिंक इसी चैप्टर के 9th and 10th श्लोक में, हाँ, यहाँ पर बताया गया कि अत्रि, च्यवन, अरिष्ट नेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम जी, कृष्ण द्वैपायन व्यास और स्वयं महापुरुष नारद, जो कि इतने महान महान भक्त हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सभी बिल्कुल फ्री टाइम ही लेकर आए थे, है ना, कि अब और कुछ काम नहीं बचा है, हम केवल यहाँ पर ही बैठे रहेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। सभी को पता था कि ये जो अभी घटना हो रही है, ये जो लीला हो रही है, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है, इसलिए सभी वहां पर प्रतीक्षा करने के लिए रेडी हो गए। तो इस श्लोक में जो बताया गया है वो क्या कि जो महाराज परीक्षित है वो परम लोक को नहीं लौट जाते, जो कि समस्त संसारी कलमश और समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कहीं पर भी ये नहीं बोला गया कि वो भगवान के धाम को लौटेंगे या वैकुंठ लोक लौटेंगे या गौलोक लौटेंगे। केवल ये बोला गया कि परम लोक को लौटेंगे, और जो कि सभी प्रकार के संसारी कलमशों से मुक्त है और सभी प्रकार के शोक से भी मुक्त है। तो ऐसा लोक कौन सा है? ब्रह्मा जी का लोक है ना, या देवराजेंद्र का जो लोक है वो लोक है। तो ऐसा लोक वो भी नहीं है। भगवत गीता पर हम देखते हैं चैप्टर 8 के 16 श्लोक में ना, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तितो अर्जुना मामुपेत्य तो कौन थे या पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यहाँ निम्नतर लोकों से लेकर उच्चतर ब्रह्मा के लोक तक जो कुछ भी है सभी जो है वो दुखों के घर है ना, जहाँ पर जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वो कंटिन्यूस चलता ही रहता है। केवल मेरा लोक ही ऐसा है जहाँ पर एक बार यदि कोई आ जाता है तो उसका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता है।
तो कोई सा भी लोक क्यों ना हो, चाहे वो ब्रह्मा जी का लोक हो, है ना, या और भी कोई ब्रह्मांड, सभी जो भी भौतिक सृष्टि में आते हैं वहां पर दुख हमेशा हमें देखने के लिए मिलेगा ही। तो केवल भगवान का धाम ही है, बैकुंठ लोक ही है, जहाँ पर कोई भी ये संसारी कलमश नहीं है और किसी भी प्रकार का जो दुख है वो वहां पर नहीं है। तो वैकुंठा का जो हम मीनिंग ही देखते हैं तो वो क्या है कि वहां पर कोई भी कुंठा ना हो, हाँ, इसीलिए उसे वैकुंठा कहा जाता है। और यहाँ पर देखेंगे कि भगवान का एक भक्त जो है वो शरीर त्याग करने जा रहा है, तो प्रभुपाद भी इस चीज को अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब भगवान का कोई बड़ा भक्त दिवंगत होता है तो इसमें शोक करने हेतु कुछ भी नहीं होता, क्योंकि भक्त का भगवत धाम में प्रवेश जो है वो सुनिश्चित है। तो कोई भी भक्त है वो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आते हैं, चाहे वो प्रचार करने के लिए आए या किसी और भी उद्देश्य के लिए आए, है ना, लेकिन उनका भगवत धाम जाना तो है वो हमेशा कंफर्म्ड ही होता है। तो इसमें शोक करने जैसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ हम सभी के बीच में शीला प्रभुपाद जी थे और भी जो हमारे गुरुज हैं वो थे, है ना, लेकिन उनका जो है धाम में प्रवेश तो कंफर्म ही है। इसलिए जब वो भी शरीर त्याग करते हैं या यहाँ से अप्रकट हो जाते हैं ना, तो शोक करने जैसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये जो है थोड़ा दुख का बात होती है कि अब हम उनका वपु संग जो है वो हम कभी भी अब नहीं ले पाएंगे, इसलिए थोड़ा दुख होता है। लेकिन इसीलिए हम देखें कि जो डिसअपीरियंस है वो भी हम सेलिब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसमें भी परम सुख प्राप्त होता है कि अब जो भी भक्त थे वो भगवान के धाम जा चुके हैं अब, एंड वो भगवान के धाम में रहकर ही हम पर जो है वो कृपा अपनी बनाए रखेंगे। तो भगवत गीता के एक तात्पर्य में भी प्रभुपाद इस चीज को लिखते हैं कि जैसे ही कोई भक्त जो है वो कृष्ण भावनामृत में आता है ना, तो उसका भगवत धाम जाना जो है वो सुनिश्चित हो जाता है। तो हम सभी देखिए कि इस पाथ पर है तो हमारा भगवान के धाम जाना तो कंफर्म ही है ना। या जो परम इसका हमको जो सुप्रीम रिजल्ट जो मिल सकता है वो भक्ति की ही है ना। भक्ति की जो प्रोसेस है एंड भक्ति का जो रिजल्ट है वो सेम ही है। ऐसा नहीं है कि हम अभी भक्ति कर रहे हैं या हम थोड़े टाइम और करते रहेंगे तो रिजल्ट हमको कुछ और मिलेगा। हम जो प्रोसेस कर रहे हैं और जो रिजल्ट है दोनों सेम ही है ना, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि कोई कर्म कांड होता है ना कि हम पहले यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ जब कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ फल मिलेगा, तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम जैसे जैसे भक्ति करते जा रहे हैं हमारे अंदर जो है भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता जा रहा है। बस इसमें क्या होता है, जैसे शुगर सिरप होता है ना, हम देखते हैं कि पहले थोड़ा सा बिल्कुल पतला सा वो होता है ना, वाटर जैसा रहता है वो, फिर धीरे 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 जैसे जैसे वो हम उसे बॉईल करते जाते हैं वो और कंडेंस होता जाता है। तो वैसे ही भक्ति की प्रोसेस जो है हम इसे कंटिन्यूअस करते रहते हैं तो हमारे भी जो भगवान के प्रति फेथ है, भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वो और भी ज्यादा इंटेंस होता जाता है। तो हमको केवल यही प्रोसेस करते रहना है और भगवान के धाम जाना तो हमारा कंफर्म ही है इसमें। उसके बाद हम श्लोका में ही और देखें तो जहाँ पर जो बताया गया है कलेवरम यावदसो विहाय, कलेवरम यहाँ पर बताया गया कि कलेवरम का मीनिंग है शरीर, और यावदसो विहाय कि जब तक वो अपना शरीर त्याग कर भगवान के धाम को नहीं लौट जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज देखें कि महाराज परीक्षित जो है उन्होंने अपना शरीर स्वयं से त्याग किया है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि जब तक तक्षक आकर भगवान इनको डसेंगे उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, जैसा कि उनको श्राप दिया गया था ना। तो उस बात का यहाँ पर जो मुनि है उन्होंने उल्लेख नहीं किया है ना। वो इस चीज को बोल रहे हैं कि जब तक वो स्वयं अपना शरीर त्याग कर परम लोक को नहीं चले जाएंगे तब तक हम सभी प्रतीक्षा करेंगे। यहाँ पर महाराज परीक्षित स्वयं शरीर का त्याग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि शरीर ने जो है वो महाराज परीक्षित का त्याग कर दिया है। तो ये बहुत ही जगह तो हमें देखने के लिए मिलता है ना कि लोग जैसे बहुत ही बूढ़े हो जाते हैं तो उसके बाद भी लेकिन जो वो है शरीर त्याग नहीं करना चाहते। शरीर जो है अब उन्होंने उनका त्याग कर दिया है, सारी इंद्रियां जो है वो बिल्कुल ही शिथिल हो गई हैं, कुछ भी कार्य करने के वो लायक नहीं बचे हैं, ना शरीर में ना ही कोई शक्ति बची है। तो एक तरह से जो है जब ओल्ड एज आती है तो शरीर जो है वो उस मनुष्य का त्याग करने लगता है, लेकिन मनुष्य जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि मैं अपने शरीर का त्याग करूं। वो किस वजह से, क्योंकि हम सभी अपने शरीर के प्रति बहुत आसक्त हैं। लेकिन महाराज परीक्षित में हम देखें कि ऐसी कोई भी उनकी शरीर के प्रति आसक्ति नहीं थी, कुछ भी मान सम्मान हो या उनका जो राज्य था उसके प्रति आसक्ति नहीं है। तो इसके पहले के श्लोका में भी हमने देखा कि महाराज परीक्षित जो भी अपना राज्य का कार्यभार था वो अपने पुत्र को वो पहले ही सौंप आए थे और उसके बाद यहाँ पर वो गंगा नदी के तट पर आए थे।
तो इस प्रकार हम देखें कि शरीर में जो आसक्ति है वो महाराज परीक्षित की बिल्कुल भी नहीं थी, है ना? तो ऐसा ही इंस्पिरेशन जो है वो हमें उनसे लेना चाहिए। और यहाँ पर जब सभी मुनि बोल रहे हैं ना कि हम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, ना तो कभी होता है ना, जैसे किसी भी एक व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है तो सभी उसके जो परिवार के लोग होते हैं या मित्र के लोग होते हैं वो उस चीज को बोलते हैं कि नहीं, हम सबके सब भाई जो है अब यहीं रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, हम वेट करेंगे चाहे कितना भी टाइम क्यों ना हो जाए। तो वैसे ही सभी मुनि जो है वो एक तरह से देख रहे हैं कि एक भक्त के प्रति कितना प्रेम होता है ना, क्या कनेक्शन होता है सभी भक्तों के प्रति, कि वो कह रहे हैं कि हम सभी यहाँ पर रुकेंगे और कोई भी यहाँ पर है, सिंगल पर्सन भी कोई ऐसा नहीं है कि जो वहां पर ऑब्जेक्शन करे। किसी ने भी ये नहीं बोला कि महाराज परीक्षित तो भगवान के धाम नहीं जाने वाले हैं, इन्होंने वो जो ब्राह्मण थे उनके प्रति अपराध किया था जिस वजह से श्राप मिला है, ऐसा श्राप मिलने के बाद कौन भगवान के धाम जा सकता है? किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं आप लोग वेट करो मैं नहीं करूंगा। ये आचरण जो है हम लोगों में होता है कि थोड़ा सा जो कभी होगा कि भागवतम का क्लास है 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे हो गया तो हमें लगेगा आज तो ये कितना लंबा बोल रहे हैं, है ना? आज की क्लास में मैं आकर कहाँ से बैठ गया हूँ, मैं इतना वेट नहीं कर पाऊंगा, प्रसादम कब होगा, है ना? इस तरह के जो विचार है हमें आने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें कि सभी जो है वो महाराज परीक्षित के प्रति जो उनका दृढ़ विश्वास है, एक भक्त के प्रति प्रेम है, वो यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं वो। और कोई ये चीज बोल सकता है कि श्रीमद् भागवतम है तो महाराज परीक्षित के प्रति नहीं, भागवतम के प्रति उनकी कथा श्रवण में रुचि थी इसलिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी तो हम देखें कि भागवतम स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना, अभी हम फर्स्ट कैंटो के 19 चैप्टर तक आ गए हैं, तो अभी तो हम वही पढ़ रहे हैं कि जो शौनक आदि ऋषि को सूत गोस्वामी सुना रहे हैं, अभी तक हम वो देखते आ रहे हैं। यहाँ अभी सुखदेव गोस्वामी जी तो आए ही नहीं है, है ना? जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका ही नाम है श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट। तो अभी इसी चैप्टर के जो 25th श्लोका तक हम पहुंचेंगे तब पता चलेगा कि हाँ अब सुखदेव गोस्वामी जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं और अब जाकर जो श्रीमद् भागवतम है वो प्रकट होने वाला है। तो कोई यहाँ पर ऐसा भी नहीं था कि जो भागवतम के लिए रुका हो, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पर भागवतम होने वाला है। अब वो चीज हम कह सकते हैं कि सभी जो मुनि थे वो उन्हें सभी कुछ पहले से ही ज्ञात होता है ना, वो त्रिकालदर्शी होते हैं, तो उन्हें पता था कि भागवतम स्टार्ट होने वाला है ना। लेकिन एज जर्नल हम देखें तो अभी तक भागवतम स्टार्ट हुआ नहीं है, उसके बाद भी जो सभी लोग हैं वो यहाँ पर वेट करने के लिए तैयार हैं। फिर हम तात्पर्य में देखते हैं कि श्रीला प्रभुपाद जो है वो अलग अलग वैकुंठ लोकों के बारे में भी बता रहे हैं, जैसे कि पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, ऋषिकेश लोक, माधव लोक, संकर्षण लोक, अयोध्या लोक, द्वारिका लोक। और इस तरह का बोला कि ऐसे लाखों आध्यात्मिक लोक हैं जहां पर श्री भगवान अधिष्ठाता है। तो जैसे कि हम भौतिक जगत में देखते हैं बहुत अलग अलग सारे ब्रह्मांड होते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक जगत जो है वो पूरे क्रिएशन का 3rd-4th पार्ट जो है वो आध्यात्मिक लोक होता है। और आध्यात्मिक लोकों में भी बहुत सारे लोक होते हैं, अलग अलग तरह के वैकुंठ होते हैं। तो ऐसे लाखों करोड़ों वैकुंठ हैं जहाँ के अधिष्ठाता कौन है, भगवान विष्णु ही रहते हैं। और हर लोग जो है वहाँ के अलग अलग जो भगवान विष्णु का फॉर्म रहता है वो अलग अलग रूपों में वहां पर रहकर अपनी लीलाएं करते हैं। जैसे कि अयोध्या लोक है तो वहां पर भगवान श्री राम के रूप में होंगे, वसुदेव लोक है तो वहां पर वसुदेव जी के रूप में होंगे वो, है ना। फिर इसी तरह अलग अलग लोग बताए गए कि संकर्षण लोक है, प्रद्युम्न लोक, तो इस तरह वहाँ के जो अधिष्ठाता देव है वो उस तरह के रहते हैं। और इन सभी के जो बताया गया कि इन सभी वैकुंठ लोकों में से एक सर्वोच्च लोक भी है जो कि गोलोक वृंदावन कहलाता है। तो जो भागवतम का कवर है ना, फर्स्ट कैंटो का, इसमें देखेंगे तो पूरा ऐसा ये चार्ट भी बना हुआ है ना, एक तरह से इमेज बनी हुई है कि बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं, है ना। और उन सभी के बीच में ऐसा जो लोटस फ्लावर होता है उसके डिजाइन में बना हुआ है एक बीच में लोक, जो कि है गोलोक वृंदावन। तो सभी जो टॉप मोस्ट लोक होता है वो कौन सा है, गोलोक वृंदावन, जहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अपनी नित्य लीलाएं करते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वालिटीज जो है वह भी बताई गई हैं वैकुंठ धाम की या गोलोक वृंदावन धाम की, है ना। तो वहां पर बताया गया कि सभी जीव जो है वो भगवान की तरह ही आध्यात्मिक होते हैं। तो यहाँ पर आध्यात्मिक से क्या तात्पर्य है कि जो हमारा स्वरूप होता है वो भगवान के समान ही होता है।
तो अभी जैसे हम इस भौतिक शरीर में है, तो ऐसा शरीर हमें वहां प्राप्त नहीं होता, वहां हमें भगवान के समान स्वरूप प्राप्त होता है, जो कि तीनों गुणों से मुक्त है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से मुक्त है। आध्यात्मिक जगत की हम जब भी बात करते हैं तो वो हमेशा ही तीनों गुणों से मुक्त होते हैं, यानी कि जो शुद्ध सतोगुण होता है उसमें वो स्थित होते हैं। और शरीर जो है वो हमारा कैसा होता है, सच्चिदानंद, जैसा कि भगवान का स्वरूप है वैसा ही हमारा जो शरीर होता है वहां पर सच्चिदानंद स्वरूप होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो भगवान के पार्षद होते हैं वो भी, उनका स्वरूप भी बिल्कुल भगवान के जैसा ही होता है ना। कहीं कहीं हम देखते हैं कि जो भगवान के पार्षद हैं वो किसी भक्त को लेने के लिए आते हैं और वो समझ नहीं पाते ना कि ये स्वयं भगवान विष्णु आ गए हैं या कौन आ गए हैं। तो क्या डिफरेंस होता है जिसमें पता चलता है कि हाँ ये भगवान है और ये भगवान के भक्त है, भगवान के पार्षद हैं। तो भगवान का जो वक्ष स्थल है वहां पर श्रीवत्स का चिन्ह होता है, और कौस्तुभ मणि की जो माला है वो भगवान हमेशा ही पहने होते हैं। तो ये केवल भगवान के पास ही रहता है, उनके भक्तों के पास जो चिन्ह है और जो माला है वो नहीं होती है। तो इस तरह से जो डिफ्रेंशिएट होता है कि भगवान अलग है और भक्त अलग है। देखने में हो सकता है कि बिल्कुल एक सर ही लगे, लेकिन ये डिफरेंस होता है कि श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि की माला जो है वो भगवान हमेशा ही पहने रहते हैं। फिर दिया है कि वैकुंठ लोकों में जो है वो सब कुछ है ना, ऐसी कोई भी वस्तु वहां नहीं होगी। बताया गया कि यह लोक जो है वो दिव्य आनंद से पूर्ण है, वहां ना जन्म है, ना जरा है, ना मृत्यु है, ना रोग है। तो एक तरह से देखें कि बताया जाता है कि वहां पर कल्पतरु वृक्ष होता है ना, कि हम जो भी इच्छाएं करते हैं वहां पर वो सब हमको मिल जाता है। लेकिन एक चीज जो है वो भगवान के धाम पर नहीं। आप में से कोई बता गैस कर सकते हैं कि क्या चीज है जो भगवान के धाम पे नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जी माता जी। कुंठा नहीं है भगवान के नाम में, और मतलब जो जी माता जी। रोग दोष ये सब चीज मतलब बेकार की सारी चीजें नहीं है भगवान के नाम में। जी माता जी। तो भगवान के धाम में सब कुछ है ना, लेकिन कोई भी दुख नहीं है, कोई भी कुंठा नहीं। तो यदि हम दुख के प्रति बहुत अधिक आसक्ति रखते हैं तो फिर भगवान के धाम हम नहीं जा सकते हैं। तो दुखों से हमको अपनी आसक्ति छोड़ना पड़ेगी, तभी हम भगवान के धाम जा पाएंगे। अब कोई ये चीज पूछ सकता है कि दुखों के प्रति तो हमारी आसक्ति रहती नहीं है ना, हम कुंती महारानी जैसे तो अभी नहीं हुए कि हम बोले नहीं हमारे जीवन में और भी दुख आए ना। तो दुखों के प्रति भी हमारी आसक्ति नहीं है, लेकिन हमारी आसक्ति किसके प्रति है? अपने शरीर के प्रति है। और ये शरीर ही जो है हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है ना। तो जो दुख का सोर्स है ना, हमारी उसके प्रति बहुत आसक्ति है। तो यदि हमारी सोर्स के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति है तो उसका जो रिजल्टेंट है वो भी हमको मिलेगा ही। तो यह जगत ही कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम। तो दुख के प्रति हमारी आसक्ति जब तक बनी रहेगी तब तक हम क्वालिफाइड नहीं है भगवान के धाम जाने के लिए। लोगों को यहाँ पर देखिए बहुत अलग अलग तरह के दुख होते हैं है ना। अभी जैसे मुझे एक दुख क्या क्या है कि अभी पहले मेरे हेयर जो थे बहुत ही शॉर्ट ट्रिम्ड होते थे है ना। अभी लेकिन थोड़े से मेरे बाल बड़े हो रहे हैं तो मुझे क्या दुख रहता है कि मुझे बार बार यहाँ पर मुझे बालों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो यह मेरा जो टाइम है वो थोड़ा सा इसमें चला जाता है 5-10 मिनट का। तो यह भी एक तरह का दुख है ना। किसी को दुख होता है कि उनके उनके जो बाल हैं वो झड़ रहे हैं ना, हेयर फॉल होता है लोगों को, उनका दुख होने लगता है। लेकिन हम देखेंगे भक्तों को वो तो बिल्कुल ही वो इस चीज से मतलब वो बिल्कुल ही जो शेव्ड हेड रहता है वो रखते हैं ना, तो उनको इस प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता है। लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मेरी जो है वो एज बढ़ रही है ना, अब मैं धीरे धीरे थोड़ा बुढ़ा दिखने लगा हूँ। और जो मृत्यु है उसके बारे में तो दुखी रहते ही हैं। किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो दुखी होते हैं, किसी की शादी हो गई है तो भी वो दुखी रहते हैं। तो इस संसार में हम कुछ भी कर लें हम सुखी तो कभी नहीं हो पाएंगे, दुख हमेशा हम में बना ही रहेगा जब तक हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर नहीं आ जाते हैं ना। तो जैसे कि एक बार हिज होलीनेस जब नवयोगेंद्र स्वामी महाराज थे, तो उनका जब बचपन पर ही किसी ने उनका जो बर्थ चार्ट था वो देखा था और उनसे कहा था कि इनके जीवन में जो है वो पत्नी का सुख नहीं है। तो एक तरह से वो बता रहे थे कि महाराज की जो है कभी भी शादी नहीं होगी। तो महाराज उस चीज को लेकर बहुत ही प्रसन्न रहते थे और वो ये चीज हमेशा बोलते थे कि अच्छा है मेरे जीवन में जो पत्नी नाम का दुख है वो नहीं है, शादी का जो दुख है वो मेरे जीवन में नहीं है, तो मैं हमेशा खुशी रहूंगा।
तो इस तरह से देखिए कि भक्त जो है वो किसी भी चीज को लेकर परेशान नहीं होते। वो हमेशा भगवान के जो नाम जप है, जो भी वो कार्य कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, उसमें ही वो प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि जो भी शरीर है या जो हमारी इंद्रिय तृप्ति है, उन पे हम जब तक अटैच रहेंगे तो दुख हमारे जीवन में बना ही रहेगा। तो इस तरह से यदि हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो हमें ये सारी आसक्तियां जो है वो छोड़ना ही पड़ेंगी। और सबसे बड़ा जो बताया गया कि क्या, भगवान के धाम पे ना ही जन्म है, ना जरा है, ना मृत्यु है, ना ही कोई रोग है। तो हम देखें कि हमारे कोई बहुत प्रिय जन होते हैं, उनकी कभी मृत्यु हो जाती है ना, तो कितना बहुत ही अधिक दुख होता है हमें। तब हमें मतलब सब कुछ एकदम लगने लगता है कि मेरी लाइफ में जीरो हो चुका है, तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो ऐसा कोई दुख है ही नहीं गोलोका में। वहां पर कोई मृत्यु ही नहीं है। एक बार मतलब एक बार हम आध्यात्मिक शरीर में भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे, उसके बाद किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है। तो हम जस्ट केवल इस सोच कर देखें ना कि हम भगवान के धाम में हैं, तो किस किस तरह के जो भी हम यहाँ पर दुख जो है वो फील कर रहे हैं वो हमें नहीं होंगे, है ना। केवल दिव्य आनंद ही जो है वो हमें प्राप्त होगा वहां पर। तो अब भगवान के धाम जाने के लिए हमें करना क्या है, तो श्रीला प्रभुपाद ने बहुत इजीएस्ट वे हमें बताया है कि ओनली चैंट 16 राउंड्स एंड फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, आई विल टेक यू टू द बैक टू गॉड हेड। तो जो प्रभुपाद ने हमें बताया है हम केवल उसको फॉलो करते रहें, है ना। और प्रभुपाद पर हम फेथ रखें कि उन्होंने जो बोला है, उन्होंने गारंटी दी है कि मैं आपको भगवान के धाम लेकर जाऊंगा, तो वो तो लेकर जाएंगे ही। लेकिन हम देखें कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है, हम में उतना क्वालिफिकेशन है जो हम हमें बताया गया प्रोसेस हम उससे अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज हमें ध्यान देना चाहिए। समय हो चुका है तो मैं यहाँ ही विराम दूंगा। कुछ त्रुटि हुई हो मुझसे तो आप सभी क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। इन्हीं का कुछ प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी हमें बताने के लिए। आप में से कोई प्रश्न है तो आप हैंडल कर सकते हैं, बारी बारी से हम लोग प्रश्न ले सकते हैं। बाकी नौ जन में कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस सेशन। प्रभु जी जैसे आपने भगवान जी का वो बताया ना, क्या उनके चिन्ह हैं, तो कौस्तुभमणि वाली जो प्रभु जी लीला हुई थी जामवंत के साथ, आई थिंक, है ना, तो उससे पहले भी वो भगवान जी के पास ही था या क्या था प्रभु जी, थोड़ा उसको बता सकते हैं क्या? हरे कृष्ण। जी माता जी, तो भगवान के पास देखें कि सभी जो ऐश्वर्य है, जो भी हम चीजें भगवान के पास देखते हैं ना, वो उनके पास पहले से ही होता है। ऐसा मतलब वो लीला में दिखाते हैं कि वो अब उन्हें इस लोक में आए हैं तो अलग से उन्हें कहीं ना कहीं से चीजें मिल रही। जैसे कि पांचजन्य शंख है भगवान को, काफी जो भगवान लीला कर चुके होते हैं उसके बाद मिलता है ना। तो ऐसा नहीं है कि पांचजन्य शंख जो है वो भगवान के पास पहले से नहीं था, या सुदर्शन चक्र जो है वो भगवान के पास पहले से नहीं था। तो भगवान के पास समस्त चीजें जो है वो पहले से ही रहती हैं। बस वो हमारे सामने जो है वो इन चीजों को प्रकट करते हैं फिर। या कोई ये बात भी बोल सकता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो अभी हमने देखा 5000 साल पहले, तो इसके पहले भगवान श्री कृष्ण नहीं थे क्या? तो भगवान श्री कृष्ण तो अनादि काल से है ना, जब कुछ भी नहीं था तब भगवान श्री कृष्ण थे। तो बस वो हमारे सामने प्रकट होते हैं और फिर वो अपनी सारी जो चीजें हैं उनको भी इस तरह से प्रकट करते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। अभी जो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे कि जो भगवान भगवान धाम होता है वहां पर जन्म मृत्यु जरा भी आदि नहीं होते हैं। प्रभु जी क्या वहां पर जो जीव हैं वो सनातन रहते हैं, मतलब कि वहां पे फिर क्या कोई वहां पे नंबर में भी वृद्धि नहीं होता? कैसे थोड़ा इसका थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? जी प्रभु जी, तो हमारे जो देखिए जो आत्मा भी है तो उसका स्वरूप कैसा है, सच्चित आनंद ही है। लेकिन जब वो भौतिक प्रकृति में आया है तो वो माया के आवरण के द्वारा ढक जाता है। उसी प्रकार जब हम अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं ना, तो जो हमें शरीर भी प्राप्त होता है वो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो आध्यात्मिक शरीर का स्वभाव भी कैसा रहता है, सच्चित आनंद ना। तो सत का मतलब ये इटर्नल, चित मतलब कि नॉलेजेबल है, एंड आनंद मतलब कि वो आनंद से परिपूर्ण है। जिस प्रकार हम नारद मुनि का भी देखते हैं ना कि वो पहले एक उनका पहले जन्म होता है, फिर वो जो परमहंस वैष्णव थे
उनकी सेवा करते हैं। उसके बाद वो अपना शरीर त्याग तो कर देते हैं, लेकिन अगला जो है शरीर प्राप्त होता है वो कैसा, वो जो भगवान के नित्य पार्षद बनते हैं तो ना सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त होता है। उसके बाद फिर कभी भी वो उनका नहीं ऐसी कोई भी लीला या घटना बताई गई कि जहाँ पर वो अगेन कुछ दोबारा जन्म ले रहे हैं या दोबारा से वो शरीर का त्याग कर रहे हैं, तो ऐसी कोई भी लीला जो है वो हमें देखने नहीं मिलती। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो भक्त जो है आध्यात्मिक लोगों में प्रवेश करते हैं तो उनका भी इटर्नल लाइफ होता है, क्योंकि वास्तविक स्वरूप है हमारे सच्चिदानंद के रूप में, वो हमें प्राप्त हो जाता है। और अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी आयुष माता जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कुंज निकुंज और निवृत्त निकुंज ये गोलोक का ही पाठ है क्या प्रभु जी? माता जी इसके बारे में बिल्कुल कुछ क्लियर आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन ये आध्यात्मिक लोक का ही पाठ होते हैं। मैं कुछ अलग अलग लीला के हिसाब से अलग अलग कुछ नाम होते हैं, तो इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है कुछ भी, तो मैं कुछ सीनियर से इसके बारे में पूछ कर फिर आपको बता पाऊंगा। थैंक यू गुरु जी। आई थिंक और कोई प्रश्न नहीं है, तो हमसे गुरु जी का धन्यवाद करेंगे तो हम लोग बताने के लिए, हमारे प्रश्न को उत्तर देने के लिए बाय लॉर्डली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण। थैंक यू गुरु जी। तो इसी के साथ हम लोग आगे से विश्राम देते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण कृष्ण